ऑफ नाइट्रोजन। निगेटिव इस बात का इंडिकेट कर रहा है जो समय के साथ घटेगा नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन इक्वल टू माइनस DH2 बाई क्या कह देंगे 3DT प्लस DNH3 बाई 2DT। तो अब उम्मीद है जो किसी भी रिएक्शन का आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। तो अब एक हम पहले नीट का क्वेश्चन लेते हैं। पहले इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लें। क्वेश्चन देखें, ये दिया हुआ है 3A प्रोडक्ट 2B, रेट ऑफ रिएक्शन dB/dt इज इक्वल टू। तो जैसे ही इस तरह का रेट ऑफ रिएक्शन हो तो सबसे पहला काम करें, आप रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कर लें। तो रेट ऑफ रिएक्शन यदि एक्सप्रेस करेंगे तो माइनस DA/3DT इज इक्वल टू प्लस 2DT कह देंगे। अब क्या करना है, तो देखें आप, इतना के बराबर कहा जा रहा है, क्या होगा, लेकिन इसमें तो कोफिशिएंट लगा हुआ है। तो देखिए, तो इस तरह से हम दे सकते हैं DA/3DT 2 से प्लस DB/dt। देखें, नहीं कुछ तो यहाँ प्लस होगा, नहीं कुछ तो प्लस। तो इतना बराबर इतना, ऐसा एक्सप्रेस किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है जो ऐसा ही, हम ऐसा भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसा भी हो सकता है। मान लिया जाए हम इसको लेकर के इधर चले जाएं, तो DA/dt और DA/dt प्लस DB/dt। तो ये 2 ज्यों का त्यों और ये ऐसा, तो इसके बराबर ये हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में तो इसका बात है, क्वेश्चन में इसका बात है। तो देखिए, ये किसके बराबर, B के बराबर। यदि क्वेश्चन में ऐसा कहता जो इसके बराबर, तो है कोई ऑप्शन दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है, कोई ऑप्शन नहीं। तो हमको तो इसके बराबर, मतलब ऐसा भी आपको ये समझा दिए जो ऐसा भी हो सकता था। तो ये B नोट करें। ये नीट का क्वेश्चन है, ये 12th में भी आ सकता है। ये मत सोचे जो नीट का ही है, 12th में स्पेशली जो बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो ये ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। नोट करें, फॉर ए रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज फ्रॉम इतना टू इतना इन इतना मिनट, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग द यूनिट ऑफ सेकेंड। सबसे पहले जब भी आपको सवाल देते हैं तो आप वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें अपने से, तब आप समझे जो हम समझे कि नहीं। फिर आपको सॉल्यूशन तो आपके पास होगा ही। तो कहा जा रहा है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। आपको समझाएं जो एवरेज एक वैसा ही है जैसा इंग्लिश में कहते हैं पिताजी को पापा कहते हैं ना, उसी को गांव में कहते हैं बाबू, पिताजी। उसी तरह का बात है और कुछ अंतर नहीं है। चाहे पापा कहें तब, पिताजी कहें तब, फादर कहें तब, बात तो सेम है। तो इसी तरह से ये एवरेज रेट, जैसे ही हमसे कहा जाए एवरेज रेट, तो किसके बारे में कहा गया, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट हो सकता है प्रोडक्ट का भी हो, लेकिन रिएक्टेंट, और जैसे ही रिएक्टेंट तो हम क्या एक्सप्रेस कर देंगे, नेगेटिव लगा देंगे,
रिएक्टेंट मेरा आर से रिप्रेजेंट किया गया, तो डेल आर बाई डेल टी। और जब भी ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये चेंज का, और जैसे ही केमिस्ट्री में आपको चेंज के बारे में कहा जाए तो आप ये समझें जो फाइनल माइनस इनिशियल, क्या समझेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखिए 0.03 से जा रहा है 0.02, तो फाइनल तो मेरा ये रहा और इनिशियल ये रहा, तो इसीलिए फाइनल यानी 0.02 माइनस 0.03 और डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा है, तो 25 मिनट लगा हुआ है, 25 मिनट। अब यहाँ पे आपको कह दिया गया जो टाइम को आप सेकंड में लावे, तो यदि ये मिनट है और मिनट को सेकंड में लाइएगा तो क्या करना पड़ेगा? 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप देखें जो यहाँ इसमें से सबट्रैक्ट करने के बाद माइनस में आएगा, अब माइनस माइनस प्लस, और आपको एक पॉइंट लिखा दिया है जो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। आ गया हमको पॉजिटिव, तो इतना को अब सॉल्यूशन करेंगे। आप सॉल्यूशन करने के बाद 6.66 10 के पावर -6 m पर सेकेंड यानी मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो उम्मीद है जो अब आपको समझ में आ गया होगा, जो कैसे यदि आपसे सवाल कर दिया जाता है जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाबू, सिर्फ यहाँ साइन का चेंज हो जाएगा और सेम यही इस्तेमाल करेंगे। वीडियो को पॉज करें, नोट करें। तो देखें कहा जा रहा है इन ए रिएक्शन दे दिया गया 2A से प्रोडक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेज फ्रॉम 0.5 to 0.4 मोल पर लीटर इन इतना मिनट, कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो रेट कहा जा रहा है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन आर बराबर आप कह दें जो dc बाई dt। अब किसके रिस्पेक्ट में है? तो द कंसंट्रेशन डिक्रीजेज, ध्यान दें कौन डिक्रीज करता है? तो रिएक्टेंट डिक्रीज करता है, तो इसीलिए इस बार कहना पड़ेगा जो रेट बराबर -dA/dt, यानी इस बार ये नहीं कहा गया रिएक्टेंट। और हम कैसे समझ लेंगे जो रिएक्टेंट ही होगा? क्योंकि आपको समझाए हैं जो समय के साथ रिएक्टेंट घटता है और प्रोडक्ट क्या होता है? बढ़ता है। तो इस तरह से ये डिक्रीज किया। अब हम जानते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो -0.4 0.5 और टाइम कितना लगा है? तो 10 मिनट। अब इतना को सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करने के बाद आ जाएगा 0.005। ये किस में है? तो मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर पर मिनट। यही हम लोगों का आंसर आ गया। तो उम्मीद है जो अब रेट ऑफ रिएक्शन निकालना समझ गए होंगे, नोट कीजिए। तो इस सवाल को पहले आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करें, बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, IIT में पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है? द रिएक्शन दे दिया गया, ये रिएक्शन है, इज फॉर्मिंग NO2 एट द रेट इतना मोल पर लीटर पर सेकेंड एट सम टाइम। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ O2 एट दिस टाइम? व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ O2 एट दिस टाइम? और दूसरा व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो जैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड सवाल हो तो सबसे पहला काम करना है आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेना है। तो R बराबर माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन N2O5 बाई 2 dt इक्वल टू प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन NO2 बाई 4 dt
प्लस DO2/dt, इतना लिख लिया। अब पहला सवाल है जो व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ O2 एट दिस टाइम। O2 का चेंज पता करना है, तो चेंज का मतलब होगा दोनों, या तो बढ़ना और घटना दोनों आता है। यदि मान लिया जाए आप जो है सो क्लास में रहते, ऑफलाइन क्लास में, और यदि आपको हम कह देते जो आप में बहुत चेंजिंग आ गया, तो आपका मन एक्साइटेड हो जाता, जो सर बोल रहे हैं जो चेंज आ गया मतलब तुम पढ़ने में तेज हो गया हो। क्योंकि दुनिया में हर आदमी अपने प्रति पॉजिटिव सोचता है, अपने प्रति कोई गलत सोचता नहीं है। और यदि हर आदमी ये महसूस करने लगे जो मैं क्या गलत कर रहा हूं, उस दिन से उसका सही रास्ता स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब हर आदमी जो है पॉजिटिव सोचता है, निगेटिव कभी सोचता नहीं है। लेकिन चेंज का मतलब निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होता है। अब ये परिस्थिति के अनुसार सोचा जाएगा। तो देखें आप, कहा जा रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ O2। अब O2 देखें आप, प्रोडक्ट है मेरा, और प्रोडक्ट है तो हमेशा एपियर होगा। तो दूसरा है, तो पहले हम क्या करेंगे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ O2 यही निकालना है। ये फर्स्ट ए में जो है हमको क्या करना है, DO2/dt इक्वल टू व्हाट, ये निकालना है। अब देखें ये तो सब आपस में बराबर है। अब यहां पे हमको क्या दिया हुआ है, जो रिएक्शन इतना NO2 एट द रेट ऑफ मतलब फॉर्मिंग NO2, जिसको फॉर्मिंग मतलब एपियरेंस कहेंगे, एपियरेंस। तो यदि हम एपियरेंस बात करें किसका, NO2 का, तो इतना लिखेंगे। ध्यान दें, इससे पहले यही समझा रहे थे अल्फा बीटा में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो यदि कोफिशिएंट लगा दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, और न लगाया जाए तो रिएक्टेंट है तो डिसअपियरेंस, और प्रोडक्ट है तो फॉर्मिंग। तो यहाँ फॉर्मिंग ये दे दिया गया है बाबू 0.072। 4 हटा करके, 4 तो रेट के ऑफ रिएक्शन के बराबर हो गया। ये क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए ये दोनों तो आपस में बराबर है, तो जब दोनों बराबर है तो हम इक्वलाइज कर देते हैं, प्लस DNO2/4dt इज इक्वल टू प्लस DO2/dt। हमको निकालना ये है, और जब निकालना ये है तो देखिए गौर से, आपको तो इतना वैल्यू दिया हुआ है ना, तो हम क्या कह दें, जो प्लस DO2/dt बराबर 1/4, और इतना का वैल्यू ये है 0.0072। अब भाग दे दीजिए तो 0.00 तो रहेगा ही, 4×4, इतना क्या कह देंगे, मोल पर लीटर और पर सेकंड। तो यही हो जाएगा रेट ऑफ फॉर्मिंग। बी में देखें, जो बी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बी में कहा जा रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एट दिस टाइम। तो देखिए आर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, सभी तो बराबर है, तो आर बराबर आप ये भी तो लिख सकते हैं, जो DO2/dt लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और ये बराबर वैल्यू तो यही मिला, यानी रेट ऑफ रिएक्शन भी इतना ही रह गया, इतना मोल पर लीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हम लोग किसी भी सवाल को रेट ऑफ रिएक्शन से, जैसे ही कोई सवाल हो तो बहुत ही आसानी से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, एक तो ऑर्गेनिक में कार्बोकेटाइन चलेगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंस है, और दूसरा एक बहुत ही आप लोगों को, जो लोग नीट और जेई का तैयारी कर रहे हैं, हम प्रयास करेंगे जो से एक सेट
मतलब एक बार में जो नीट में पूछा गया है वे जैसे पूरे केमिस्ट्री से उसको हम डिस्कशन करा देंगे। वे उसी के लिए बेनिफिट होगा जो ऑलरेडी पूरे सिलेबस कवर कर लिया है, वे रिवाइज कर रहा है, उसको कम समय में क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो जय हिंद।